Welcome students and friends, welcome to my channel NK Mathematics Classes. Today our topic is Basic Concepts of Trigonometry. Student, ये मेरे YouTube का फर्स्ट वीडियो है और मैंने पहले ही वीडियो में जो मैंने पहली टॉपिक ली है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है ट्रिग्नोमेट्री, वो क्लास 10th के लिए जो NCERT के लिए ट्रिग्नोमेट्री है वो उनके लिए टोटल ये न्यू टॉपिक्स है, तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती तो मैं उसी का बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ इस वीडियो में, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री इजी वे में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके, तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है वो सिर्फ एक ट्रायंगल के लिए अप्लाई की जाती है, वो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स वन एंगल इज 90 डिग्री। और मैंने यहाँ पे एक टॉपिक और लिखा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हम बता रहे हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच इज द हाइपोटेनियस, पी परपेंडिकुलर एंड बी बेस। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एच पी एंड बी ये तीनों साइड हमें क्लियर होना चाहिए, तो उसका मैं आपको तरीका देता हूँ। 90 डिग्री के ठीक अपोजिट की साइड हाइपोटेनियस होती है, बट परपेंडिकुलर एंड बेस, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एंगल को जानना ज़रूरी है। एच के लिए कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं, 90 डिग्री के ठीक अपोजिट की साइड हाइपोटेनियस। और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होती है, जिसमें एंगल भी आपका 90 डिग्री है। तो आप यहाँ पे 90 डिग्री पुट कीजिए, तो एंगल ए प्लस एंगल सी का सम कितना हो जाएगा 90, क्योंकि ये 90 इस तरफ हम ट्रांसफ़र करेंगे 180 सब्ट्रैक्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए और एंगल सी का जो सम है वो 90 है। इट मीन्स अगर दोनों को मैं अलग अलग मेज़र करूं, बोथ आर एक्यूट एंगल्स, ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स मीन्स मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल ए एंड एंगल सी क्या है, इज अ एक्यूट एंगल। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्यूट एंगल पे ही अप्लाई की जाती है। यहाँ पे 90 डिग्री इस पे अप्लाई नहीं की जाती। जो ट्रायंगल के अदर 2 एंगल हैं एक्यूट एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो उस पर अप्लाई की जाती है। 90 डिग्री पे भी अप्लाई होता है, बट एक एंगल तो आपको पता ही है 90 डिग्री, लेकिन एंगल ए एंड एंगल सी दोनों अलग अलग आपको नहीं पता है, इसलिए एंगल ए एंड एंगल सी पे अप्लाई की जाती है। तो उसमें सबसे पहले जो आपका आता है, अगर मैं एंगल सी की बात करता हूँ, अब अगर मैंने एंगल सी की बात की, तो एंगल सी के ठीक अपोजिट की साइड, इसके ठीक सामने की साइड, उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे, और जिस पे एंगल सी स्टैंड है वो आपका बेस है। ओके, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो गया आपका ए बी, और बेस क्या हो गया आपका बी सी। देखिए एंगल सी की वजह से परपेंडिकुलर आपका ए बी हुआ और बेस आपका बी सी हुआ। मैंने बताया भी, जिस एंगल की आप बात करते हैं उसके ठीक अपोजिट की साइड परपेंडिकुलर, जिसमें एंगल सी स्टैंड है, एंगल सी जिस पे खड़ा है वो आपका बेस। अब मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ। अब ए के लिए देखिए चेंज हो जाएगा। अब एंगल ए के लिए उसके ठीक अपोजिट की साइड ये आ रही है एंगल ए के लिए। अब हम इसे परपेंडिकुलर कहेंगे और एंगल ए इस पे स्टैंड है, तो ये बेस। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया बी सी हो गया, और बेस जो हुआ वो ए बी हो गया। तो क्या देखा आपने, एंगल के चेंज होते ही परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मैं बार बार कह रहा हूँ, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, 6। इसको टी रेशियो भी कभी कभी कहते हैं, जिसमें पहला आता है साइन थीटा। अब आप थीटा पूछेंगे क्या होता है, तो थीटा मैं आपको बता दूँ, थीटा इज ए ग्रीक वर्ड, इसे एंगल के लिए अप्लाई की जाती है। किसी भी एंगल को अगर जैसे एंगल सी के प्लेस पे हम थीटा लिख सकते हैं, या एंगल ए के प्लेस पे थीटा लिख सकते हैं। तो बुक में अगर कहीं भी आपको थीटा मिले तो आप कंफ्यूज मत होइएगा,
वो एंगल की ही बात कर रहा है। ठीक, पहला साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, साइन SINE एंड कॉस के लिए COS कॉस थीटा, और फिर ये थर्ड होता है टेन थीटा एंड कॉट थीटा, सेक थीटा एंड फाइनली कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं। मैं इन सभी को बारी बारी आपको बता रहा हूँ ये क्या हैं। अगर आपने पहले साइन थीटा की बात की तो साइन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर अगर आपने कॉस थीटा की बात की है, कॉस थीटा मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर अगर आपने टेन थीटा की बात की है तो टेन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर अदर जो 3 रेशियो है, मैं आपको एक फार्मूला है बताता हूँ। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, ये हो जाएगा H/P। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है सेक, SEC थीटा, ये होगा H/B। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या देखा आपने, ये 3 अगर आप लर्न करते हैं तो इतना लर्न करना है कि ये 3 इसके रेसिप्रोकल है। मैं अभी इसका फॉर्मूला भी आपको लिख के दिखाता हूँ। साइन थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन थीटा। क्या देखा आपने, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक एंड कोसेक का रेसिप्रोकल साइन। ठीक, फिर दूसरा है कॉस, COS कॉस थीटा, इनका रेसिप्रोकल SEC सेक थीटा एंड सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा। थर्ड टेन थीटा, टेन थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा का एंड कॉट थीटा जो रेसिप्रोकल है किसका, टेन थीटा का। और स्पेशली मैक्सिमम टाइम आपको यही 3 पढ़ने हैं, क्योंकि अगर ये 3 आपने अच्छे से लर्न किया तो बाकी ये 3 आपको पता है कि ये इसके रेसिप्रोकल है। देखिए कंफ्यूज और मिस्टेक मत करिएगा कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल सेक नहीं, बहुत लोग साइन को सेक कह देते हैं, तो अगर आपने ये लर्न किया तो वो रॉन्ग है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक एंड कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का रेसिप्रोकल सेक एंड सेक का रेसिप्रोकल कॉस, टेन का रेसिप्रोकल कॉट एंड कॉट का रेसिप्रोकल टेन। और ये जो 3 मैंने आपको बताया इनमें भी एक रिलेशन होता है। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन को कॉस से आप डिवाइड करेंगे 10 मिलेगा। ये सब आपके फार्मूले हैं लर्न करने के लिए कि टेन के साथ साइन अपॉन कॉस। तो ये जो P/H, B/H, P/B, ये जो आपको लर्न करने हैं, तो साइन के साथ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस के साथ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन के साथ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यही 3 इसके रेसिप्रोकल हैं, उल्टा हैं। साइन का इसका देखिए रिवर्स हो गया, ये H/P हो गया। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है तो ये H/B हो गया। टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है तो ये P/B था, वो B/P हो गया। ओके, अभी जो मैंने यहाँ पे C और A की बात की कि इनके वजह से हमारा परपेंडिकुलर बेस चेंज होता है, तो मैं आपको उसको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पे अप्लाई करके बताता हूँ कि कैसे हम चेंज होते हैं साइड के। सबसे पहले अगर हमने एंगल C की बात की है तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन C। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे थीटा लिखा था, अब मैं यहाँ पे साइन C लिख रहा हूँ। C मीन्स एंगल की बात हो रही है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये बहुत लोग की ये मिस्टेक है, वो सोचते हैं साइन एंगल के साथ मल्टीप्लाई में होता है। नहीं, ये मेथड रॉन्ग है। साइन एंगल पे अप्लाई की जाती है, तो ये इस पे अप्लाई किया गया है। साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये फार्मूला आपको पता है, बट C के लिए परपेंडिकुलर जो है वो AB है और हाइपोटेनियस AC। कॉस C बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस के लिए हमारा जो बेस अपॉन, तो उसके लिए जब मैंने एंगल C की बात की तो बेस हमारा BC है अपॉन AC, क्योंकि मैं एंगल C की बात करूँ उसके ठीक सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। फिर एक टेन C परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो
परपेंडिकुलर आपका AB है और बेस क्या है आपका BC है। क्या देखा आपने, एंगल C की वजह से परपेंडिकुलर बेस चेंज। अगर मैं एंगल C के जगह पे मैं एंगल A की बात करूं, अगर मैं यहीं पे एंगल A की बात करता हूं तो साइन A, अब देखिए यहाँ मैंने A लिख दिया। अब इसकी वजह से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि एंगल A की बात किया है तो अब परपेंडिकुलर बेस क्या होगा, एंगल A। एंगल A के ठीक सामने साइड मैंने कहा था ये परपेंडिकुलर और ये क्या बेस। तो उसके लिए मैंने लिखा भी है साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो उसके लिए परपेंडिकुलर आपका BC है एंड हाइपोटेनियस AC। हाइपोटेनियस के लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं, 90 डिग्री के ठीक अपोजिट की साइड। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस यहाँ पे आपका क्या है AB अपॉन AC। देखिए इस साइन में परपेंडिकुलर AB है और इस साइन में परपेंडिकुलर BC है। एंगल के चेंज होने से परपेंडिकुलर बेस चेंज होता है, ये बात मैं कह रहा हूँ। और फिर एक तीसरा हम tan लिखेंगे, tan A का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा BC अपॉन AB। BC परपेंडिकुलर है, AB है। तो इस एंगल की वजह से परपेंडिकुलर बेस चेंज होता है, यही पहला इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। जो अगर ये बेसिक चीज़ आप समझते हैं तो पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री में यही मिलेगा। फिर उसके बाद जो ये आपका एक कन्फ्यूजन होता है, सर मान लीजिए अगर हमको साइन थीटा ये लर्न नहीं हुआ तो फिर हम कैसे करेंगे, हमें अगर साइन थीटा ही नहीं पता चला तो हम उसका रेसिप्रोकल नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको साइन कॉस टैन में एक रिलेशन तो मैंने दिया ही यहाँ पे फॉर्मूले पे, इनका मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ याद करने का, कैसे आप याद करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपका जो पैटर्न है वो साइन कॉस टैन ये होना चाहिए, पहले साइन उसके बाद कॉस फिर टैन। तो साइन थीटा जो होता है तो एक शॉर्ट फॉर्म है PBP अपॉन HHB। तो ट्रिक बहुत जल्दी लोग कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं। तो एक ट्रिक है कि पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। तो देखिए P अपॉन H साइन थीटा हो गया, B अपॉन H कॉस थीटा हो गया एंड P अपॉन B टैन थीटा। तो इससे आप लर्न कर लेंगे कि साइन के साथ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस के साथ बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड टैन के साथ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्टूडेंट्स ये सिर्फ क्लास 10 NCERT के फर्स्ट एक्सरसाइज का सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने दिया है। अभी मुझे इस पर और भी वीडियोस बनाने हैं अभी अगले एक्सरसाइज का। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो आप इसे बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, बाय।